नाम आकांक्षा, आंखों में सपने, विदेश में नौकरी करने के। काफी कोशिश करने के बाद उसे एक विदेशी कंपनी से मेल भी आ जाती है कि आपका जॉब अप्रूवल हो गया है, और वो अपने घर वालों को बता करके चली जाती है। फिर कुछ महीने बीतने के बाद आकांक्षा के घर वालों को ये पता चलता है कि आकांक्षा विदेश में नौकरी करने नहीं गई है, बल्कि वो तो किसी घर के चबूतरे में है। और यकीन मानो, जब पुलिस वालों ने इसे रेस्क्यू किया तो उस चबूतरे को तोड़ने में अप्रोक्स 7 से 8 घंटे लगे। तोड़ करके देखा गया तो उसके नीचे एक छोटा सा बक्सा था, पुराने जमाने के टाइप का, और उसी बक्से में थी आकांक्षा। लेकिन उसके माता पिता तो पुलिस वालों को ये बयान दे रहे थे कि भाई मेरी बेटी आकांक्षा तो विदेश नौकरी करने गई है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। संभव हो चुका था। और जब आप आकांक्षा की दुख भरी ये कहानी सुनोगे, जो कि इस कहानी का सिर्फ पहला पहलू ही होता है, और जब दूसरा पहलू सामने आता है वो तो आपके होश उड़ा कर रख देगा। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है एक दास परिवार से, जिस परिवार में 3 लोग मौजूद होते हैं। पिता वीके दास, माता इंद्राणी दास, और इन दोनों का इकलौता बेटा उदयन दास, जो कि एक बहुत ही रईस परिवार होता है। और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बंकुरा की रहने वाली देवेंद्र शर्मा की बेटी आकांक्षा उर्फ श्वेता, जो कि दोनों को ही मुलाकात उदयन दास और आकांक्षा की मुलाकात 2007 में फेसबुक पर होती है, जहां पर पहले दोनों की आम तौर पे दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद बात आगे बढ़ती है, बात करते करते बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जिसके बाद आकांक्षा अपना सपना शेयर करती है उदयन दास के साथ कि मुझे विदेश में नौकरी करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उदयन दास एक रईस परिवार से आता है, जिसका विदेश आना जाना आम तौर पे लगा ही रहता है। इसी के चलते उदयन दास ने उस लड़की से यानी कि आकांक्षा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी विदेश में पक्की करवा दूंगा। और ये बात सुन करके आकांक्षा बहुत खुश होती है, और अब उसे ये लगने लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है, क्योंकि अब उदयन दास के माध्यम से ही आकांक्षा का सपना पूरा होने वाला था। और ऐसे ही समय भी बीतता जा रहा था। लेकिन एक दिन वो भी आता है जब आकांक्षा को एक विदेशी कंपनी से मेल रिसीव होती है कि आपका जॉब अप्रूवल हो चुका है, अब आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बात ये थी कि वो डायरेक्ट विदेश नहीं जा सकती थी, उसे उदयन दास के पास जाना था, क्योंकि वही सब कुछ करवा के दे रहा था। पर वो घर वालों को ये बताती है कि वो विदेश जा रही है नौकरी करने के लिए, और अब पूरी तैयारी करके घर से निकलती है। लेकिन वो जाती है भोपाल उदयन दास के पास। भोपाल पहुंचने के बाद आकांक्षा उदयन दास के साथ अब लिव इन में रहना शुरू कर देती है। हालांकि उदयन दास आकांक्षा को ये कहता रहता है, या फिर मैं ये कहूँ कि झांसा देता रहता है कि कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दूंगा, तुम चली जाना। अब जहाँ तक आपको पता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ ही गए थे, तो दोनों के लिए कॉमन सी बात हो गई थी। अब दोनों आराम से रह भी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और सब कुछ नॉर्मल चलता जा रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। आकांक्षा भी अपने घर वालों से बात करती थी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि फेसबुक के माध्यम से। वो इसलिए क्योंकि वो घर वालों को ये बता करके आई थी कि वो तो विदेश जा रही है, तो नंबर से कैसे बात करती, और अगर वो नंबर से बात कर लेती तो घर वालों को पता चल जाता कि वो तो भोपाल में है और किसी लड़के के साथ रह रही है। लेकिन एक दिन अचानक से उसे क्या हो जाता है, बाय मिस्टेक वो डायरेक्ट नंबर से ही कॉल कर लेती है अपने घर वालों को, और घर वालों को बता देती है कि मैं 18 जुलाई को वापस घर आ रही हूँ। हालांकि उसे तो पता ही था कि मुझे तो भोपाल से हावड़ा ही जाना है। फिलहाल दोनों को लिव इन में रहते रहते अप्रॉक्स 6 महीने होने वाले थे, और इन्हीं 6 महीने में दोनों में काफ़ी अनबन होना शुरू हो चुकी थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। देखो यहाँ पर कारण अनेक हैं, जैसे कि 6 महीने होने को थे, लेकिन आकांक्षा जिसके लिए वहाँ पर आई थी, यानी कि विदेश नौकरी करने जाना था उसे, पर वो अभी तक नहीं जा पाई थी। दूसरा कारण ये कि उदयन दास को उस पर शक होने लगा कि वो उसे इग्नोर करके किसी और से बात करती रहती है। और तीसरा कारण ये कि उदयन दास को ये भी शक हो रहा था कि कहीं उसकी सारी सच्चाई आकांक्षा को पता तो नहीं चल गई। अब देखो यहाँ पर कारण जो भी हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है।
19 जुलाई 2016 ये वो दिन था जब आकांक्षा के घर वाले उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते 19 जुलाई की सुबह से शाम हो जाती है। अब शाम से अगले 20 तारीख की सुबह हो जाती है, लेकिन आकांक्षा घर नहीं लौटती। अब घर वालों की चिंता बढ़ने लग जाती है। फिर 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद आकांक्षा फेसबुक से अपने घर वालों को बताती है कि आप लोग चिंता मत करिए, मुझे अचानक से जरूरी काम आन पड़ा था और मैं इसीलिए नहीं आ पाई और ना ही मैं आप लोगों को बता पाई थी। फिर आकांक्षा के घर वालों के जान में जान आई, थोड़ा रिलैक्स फील किए। फिर आगे चल के आकांक्षा फेसबुक के माध्यम से ही अपने घर वालों के टच में रह रही थी। फिर पता नहीं क्या होता है, जैसे जैसे समय बीत रहा था आकांक्षा अपने घर वालों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। घर वाले भी थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि शुरू में तो 2 दिन में बात हो जाती थी, फिर वीक में, फिर महीने में, फिर 2-2 महीने में, और ऐसा करते करते 2016 से 17 आ जाता है और अब 3-4 महीने बीत चुके थे। घर वालों की आकांक्षा से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई थी और फाइनली हार मान करके उसके घर वाले अब चले जाते हैं थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहां पर बताते हैं कि लास्ट टाइम आकांक्षा ने बताया था कॉल करके कि वो घर लौटने वाली है, उसने टिकट भी बना ली थी, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटी। जिसके बाद उसने बता भी दिया था कि वो काम में बिजी है, लेकिन टच में रहने के बाद फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई और 4 महीने से बात नहीं हो पा रही है। फिर पुलिस वालों को वो नंबर भी दे देती है लास्ट टाइम जिससे बात हुई थी और उसी नंबर के माध्यम से पुलिस वाले आकांक्षा के बारे में पता लगाने की कोशिश करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो है कहां। अब जैसा कि उसके घर वालों ने तो ये बताया था कि मेरी बेटी विदेश नौकरी करने के लिए गई है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था। अगर वो विदेश नौकरी करने गई है तो वो इंडियन नंबर से डायरेक्ट कॉल कैसे कर सकती है, और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उस नंबर को पहले तो ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद पता चला ये नंबर तो भोपाल में एक्टिव है। ये खबर सुन के उसके घर वाले शॉक हो जाते हैं। बाकी वो पुलिस वाले भोपाल की पुलिस से कांटेक्ट करती है और उस लोकेशन पर विजिट करती है जहां पर वो नंबर इंडिकेट कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वालों की मुलाकात होती है उदयन दास से और वही उसका नंबर इस्तेमाल करता आ रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, उदयन दास ही आकांक्षा बनकर के इतने समय से उससे बात करता आ रहा था, आई मीन उसके घर वालों से, और इसीलिए कभी भी घर वालों की व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर कॉल वगैरह पे बात नहीं हो पाई थी। फिर उससे पूछताछ करी जाती है कि आकांक्षा कहाँ है। उसने बहुत ही पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करी कि वो जॉब करने के लिए विदेश कब की जा चुकी है, लेकिन उसका नंबर उसके पास था तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था और इसीलिए अब उसे थाने ले जाया जाता है। वहां पर उसकी सेवा पानी करी जाती है। लेकिन यहाँ पर गाइज मैं पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतने कम टाइम के अंदर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम 7 सालों से कब से काम कर रहे हो, भाई ये तो तुम्हारा 7 महीने चैनल पुराना है और तो और 3 महीने पहले वीडियो डाली है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा भाई अलग अलग चैनल पे काम किए थे और फाइनली इस पे जाके मुझे रिजल्ट मिला है, आप लोगों का प्यार मिला है। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खैर उदयन दास ने पुलिस वालों को बयान देते हुए बताया कि मैंने तो 2016 15 जुलाई की सुबह को ही आकांक्षा को जान से मार दिया था। पुलिस वाले ये बात सुनकर के सन्न रह गए। उनको शक तो था ही, लेकिन अब कंफर्म हो गया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और अगर तुमने उसे जान से मारा है तो उसे कहाँ फेंका था। जिसके बाद उसने जवाब दिया बहुत ही आराम से कि मैंने उसे जान से मार करके यहाँ वहाँ नहीं फेंका, बल्कि वो तो मेरे घर में ही बहुत ही आराम से पड़ी हुई है। यानी कि मैंने उसे एक संदूक में बंद करके चबूतरा बना करके वहीं पे उसकी कब्र बना दी है। ये बात सुन करके पुलिस वाले सन्न रह गए। फिर वो अपने उसे घर लेकर के जाता है उसी रूम में और वो चबूतरा दिखाता है। चबूतरा देखने के बाद सभी के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि एक अलग ही दिमाग लेकर के ये घूम रहा था और ये दिमाग उसे एक हॉलीवुड मूवी से आया था। आई डोंट नो वो मूवी कौन सी थी, नाम भूल रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर पुलिस वाले मजदूर को बुलाते हैं। मजदूर उसे तोड़ते तोड़ते तकरीबन 7 से 8 घंटे लगा देते हैं, इतना हैवी बना दिया था उसे। और जब तोड़ करके देखा जाता है तो उससे निकलता है संदूक, संदूक में निकलती है आकांक्षा। और ये पुराने जमाने का संदूक था जो कि आज के टाइम पे रेयर ही देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली टीन या फिर लोहे के चदरे का बना होता है और इस बंदे ने उसी का इस्तेमाल किया था। खैर आगे पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिरकार तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था, तुमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। फिर आगे उसने जो बताया सच में बहुत ही भयानक था।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आगे चल कर के दोनों में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कई रीज़न हैं और उन्हीं में से एक कॉमन रीज़न मेरे को देखने को मिला न्यूज़ में और न्यूज़ आर्टिकल में, जहां पर उदयन दास को शक होता है आकांक्षा के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है और किसी और से बात करती है। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों से तंग आकर के भोपाल से हावड़ा जाने के लिए 18 जुलाई की टिकट बनवाई आकांक्षा ने, और 14 जुलाई को बहुत ज़्यादा दोनों में अनबन हुई थी, जिसके चलते बिना कुछ देखे डायरेक्ट ही आकांक्षा ने नंबर से कॉल कर दिया अपने घर वालों को और बताया कि मैं अब घर वापसी कर रही हूँ, 19 जुलाई को घर पहुंच जाऊंगी। और वहीं दूसरी ओर उदयन दास पूरी रात ये सोचकर प्लानिंग कर रहा था कि अब कैसे भी करके मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। और 15 जुलाई की सुबह होने वाली ही होती है कि सो रही आकांक्षा के पास उदयन दास जाता है, उसका तकिए से मुंह दबाता है और उसका गला घोट करके जान ले लेता है। और उसी के घर में पहले से मौजूद होता है वो छोटा सा संदूक, पुराने जमाने वाला, उसे अब निकालता है। अब जैसे तैसे करके आकांक्षा को मोड़ मार के फिट कर देता है और बंद करने के बाद दिन चढ़ने का इंतजार करता है। दिन चढ़ने के बाद वो चला जाता है मार्केट, सीमेंट बालू वगैरह वगैरह लेकर के आता है, जिससे कि मिक्सचर तैयार होता है। सारी सामग्री लाने के बाद घर आकर के पहले मिक्सचर तैयार करता है। मिक्सचर तैयार करने के बाद उस बक्से को यानी कि उस संदूक को खोल करके उसमें भी मिक्सचर डाला जाता है, जैसा कि सेम जुंको फ्रूटा के केस में हुआ था। फिर पूरे सोच समझ करके वो एक जगह पे चबूतरा बनाता है, लेकिन उस चबूतरे के अंदर ही उस बक्से को दफन करता है और उसमें होती है आकांक्षा। अब ऐसा नहीं है कि चबूतरा बनवाने के बाद उदयन दास घर छोड़ करके भाग गया हो, वो तो उसी घर में रहा, बल्कि उसी रूम में रहा। इनफैक्ट उस चबूतरे पर उसका उठना बैठना, उस पर बैठ के खाना पीना सोना भी चलता रहा। लेकिन अभी इस कहानी का दूसरा पहलू आना बाकी था, जो कि सच में इससे भी ज्यादा हैरानीजनक होता है। दरअसल ये कोई सरफिरा आशिक नहीं था, हम इसे कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे रहीस जादे की एक बिगड़ी हुई औलाद था ये। और वहीं आकांक्षा इकलौती लड़की नहीं थी जो कि इसका शिकार हुई थी, बल्कि इससे पहले 11 लड़कियां थी जो कि इसके प्रेम जाल में फंस चुकी थी। उनमें से 2 लड़कियां अभी भी लापता थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं, पर पुलिस वालों का उसके बारे में पता लगाना बहुत ही जरूरी था। और इसीलिए पुलिस वाले अब आगे की पड़ताल करने से पहले उदयन दास के माता पिता से कॉन्टैक्ट करना जरूरी समझती है, क्योंकि उससे कुछ पूछताछ करके आगे की बात जाननी थी। लेकिन यहाँ पर एक और खुलासा हो जाता है कि उदयन दास बताता है कि उसके पिता की मौत तो कुछ साल पहले ही एक बीमारी की वजह से हो गई थी और उसकी मां विदेश में रह रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसी भी बात को सही तरीके से जवाब नहीं देता था, बहुत ही हेरफेर करता था। और इन्हीं हेरफेर के चलते पुलिस वालों को यहाँ पर थोड़ा अजीब लगा और सख्ती से फिर पूछताछ करनी शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ करने पर ही यहाँ पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। साल 2010 एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ये बहुत ही बेहतरीन मौका था उदयन दास के लिए। और घर पर उसकी माँ थी, पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने सोचा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, आवाज़ भी कहीं दूर तक जाएगी नहीं, इसीलिए उसने अचानक से अपनी माँ पर ही हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। उसे घर पे ही पहले कहीं ठिकाने लगाया और अब अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। और अब कुछ देर बाद उसके पिताश्री भी घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो कहता है कि आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बना करके लेके आता हूँ। और जब वो चाय बनाने जाता है तो उसी चाय में वो बेहोशी की गोलियां मिला देता है। अब चाय पीने के बाद उसके पिता बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही वो भी उसे खत्म कर देता है। अब दोनों को खत्म करने के बाद वो अपने घर के आंगन में ही दोनों को दफन कर देता है। फिर उदयन दास पुलिस वालों को उसी घर पे लेकर के जाता है जिस घर को बेच करके उदयन दास अभी भोपाल में रह रहा था। और जिसको उसने बेचा था उसने काफ़ी मॉडिफाई कर लिया था, काफ़ी बदलाव आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने बताया कि निशान लगा करके कि यहाँ पर मैंने दफन किया था। अब खुदाई शुरू होती है। खुदाई के बाद कुछ कंकाल मिलते हैं और उनका डीएनए किया जाता है। डीएनए कराने के बाद पता चलता है कि सच में ये तो इसके माता पिता ही हैं जो कि इसने खुद ही मार करके दफन कर दिया था। जिसके बाद सारे सबूतों और कुछ गवाहों को पेश करके इसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और इस तरीके से इस कहानी का अंत हो जाता है। वैसे बहुत ही अजीब केस था यार, हमारे आसपास कौन कैसा घूम रहा है यार, ये तो पता ही नहीं है। ये तो पता ही नहीं चलता ना कि उसने अपने माता पिता को मारा है, अगर आकांक्षा का केस सामने ना आता तो। खैर दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी और मैं आपको एक और दिल की बात बता दूं कि आज मैं जो है ना रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात को 1 बजे से वीडियो शूट करना शुरू करा था, बिकॉज उससे पहले स्क्रिप्ट लिख रहा था और अभी हो चुके हैं सुबह के 4:30 और अब मैं जाऊँगा सोने के लिए। सो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक करो और हो सके तो मेरे लिए यू कैन डू इट लिख दो, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बाय बाय।